कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ़ हसन और आप हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेक्टर ट्यूटोरियल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा अपने वेक्टर ट्यूटोरियल चैनल पे आपके लिए कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स, जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्मार्ट लर्नर ऑफ कंप्यूटर कैसे बन सकते हैं। आप कंप्यूटर के बेसिक्स को कैसे सीख सकते हैं, बेसिक्स टू एडवांस कैसे जा सकते हैं, कंप्यूटर में कंप्यूटर की यूसेज क्या क्या है, कंप्यूटर किस तरह से आपके जीवन में एक प्रोग्रेस ला देता है, आपकी क्रिएटिविटी को बनाता है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और मैंने आपसे वादा किया था कि मंथ ऑफ फरवरी से ये वीडियोस मैं अब अपलोड करना शुरू करूँगा। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी 2-3 दिन लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और बिज़ी होने का मेरा कारण ये है कि मेरी बिज़नेस के साथ साथ मैं अपने वीडियोस को भी बनाता हूँ। मेरे वीडियोस को बनाने के लिए मैं वीडियोस खुद रिकॉर्ड करता हूँ, खुद से प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, खुद से वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, देन उन वीडियोस को खुद से ही मैं एडिट करता हूँ, देन उसको अपलोड करने तक का सारा सफ़र मैं अकेले ही तय करता हूँ। इसी वजह से वीडियोस अपलोड करने में कभी कभी देर भी हो जाती है। लास्ट वीडियो में तो मेरे साथ एक डिज़ास्टर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। टू अर्न इज़ ह्यूमन। मनुष्य वो गलतियों का पुतला है। मनुष्य यदि गलती ना करे तो शायद मनुष्य और भगवान में कोई फ़र्क ही ना हो। तो इसलिए गलती करते रहना चाहिए ताकि यह एहसास बना रहे कि हम इंसान हैं। और जाहिर सी बात है, यदि किसी इंसान को गलती बहुत कम होती है या फिर गलती होती ही नहीं है। ऐसा तो अमूमन होता नहीं है कि किसी इंसान से गलती ना हो, लेकिन कुछ लोगों को ये ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि भाई मुझसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती है। तो वैसे लोगों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि गलती यदि आपसे गलती ना हो तो भी आप कोशिश करें कि गलती हो, ताकि ये एहसास बना रहे कि आप भी एक मनुष्य हैं, आप भगवान नहीं हैं। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा होता ही नहीं है कि वो हर बार सही हो और या हर बार गलत हो। कोई भी इंसान कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। इंसान से गलतियां होती रहती हैं। तो बहरहाल, मैंने आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं कंप्यूटर की मार्वलस क्लास ला रहा हूं, और आपको मैं बताऊंगा इस ट्यूटोरियल के ज़रिए कि आप कैसे बन सकते हैं स्मार्ट कंप्यूटर लर्नर। अब ये स्मार्ट कंप्यूटर लर्नर क्या होता है इसको, लेकिन उससे पहले मैं ये अनुरोध करूँगा कि मेरी इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मैं किसी से कोई पैसे भी नहीं लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी जानकारी, छोटी मोटी जानकारियाँ मेरे पास हैं, वो जानकारी आप तक पहुँचे ताकि उससे आप लाभ उठा सकें। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को सफल बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और विभिन्न ग्रुप में शेयर भी करें, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपकी कमेंट मुझे और वीडियो में सुधार लाने के लिए, और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है, इन सारी बातों पे भी मेरा ध्यान आकृष्ट करता है। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट स्मार्ट लर्निंग क्लासेस। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं अब अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और जिस टॉपिक के अंतर्गत मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसको मैंने नाम दिया है कंप्यूटर स्मार्ट लर्निंग ट्यूटोरियल। तो बहुत से लोग चलाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर बहुत से लोग चलाते हैं। तो कंप्यूटर में चलाने का मतलब यह है, तो कोई व्यक्ति ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा करता है, कोई व्यक्ति फ़ोटो एडिटिंग बहुत अच्छा करता है, कोई व्यक्ति 3D डिज़ाइनिंग अच्छा करता है, कोई व्यक्ति प्रोग्रामिंग अच्छा करता है, कोई व्यक्ति रिकॉर्डिंग अच्छा करता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति में ये सारी चीज़ें या ये सारी खूबियाँ हों, तो उस व्यक्ति के बारे में आप क्या बोलेंगे? आप कोई एक व्यक्ति ऐसा देखें जिसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़बरदस्त है। मतलब 70-80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 40 to 50 वर्ड्स इन 40 to 50 वर्ड्स इन अ मिनट इन हिंदी। तो उस व्यक्ति के बारे में बोलेंगे वाह, कितना अच्छा कंप्यूटर का जानकार व्यक्ति है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ड्राफ्टिंग भी आती है, जिसको टैली भी आता है, जिसको MS ऑफिस भी आता है, जिसको कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करना भी आता है, जो फ़ोटो एडिटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता है, जो कुछ
कोडिंग भी जानता है, जो कुछ प्रोग्रामिंग भी जानता है, जो ऑनलाइन भी काम कर सकता है, जो ऑफलाइन भी काम कर सकता है, तो वो उस व्यक्ति की क्वालिटी का क्या अंदाज़ा होगा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर एक स्किल है तो उसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर यदि मल्टीपल स्किल्स हैं, मल्टीपल क्वालिटीज़ का कोई व्यक्ति यदि मल्टीपल स्किल्स को पजेस करता है तो उस व्यक्ति के बारे में आप क्या बोलेंगे। तो यही होती है स्मार्ट लर्निंग। स्मार्ट लर्निंग का मतलब ही होता है कि हर किसी एक सब्जेक्ट के मल्टीपल क्वालिटीज़ को अपने अंदर पजेस करना, अपने अंदर बसा लेना। तो इसी चीज़ की चर्चा हम करेंगे इस ट्यूटोरियल के अंतर्गत, जिसको मैंने नाम दिया है कंप्यूटर स्मार्ट लर्निंग ट्यूटोरियल। ठीक है। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं ये भी आपको से रिक्वेस्ट करूँगा, आई वांटेड टू रिक्वेस्ट टू डोंट स्किप द वीडियोस जो भी वीडियो आती है उसे आप पूरा देखें, क्योंकि स्किप करने के बाद वो जो एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक्स होते हैं वो टूट जाते हैं। और जैसा कि आप अभी फेक न्यूज़ के बारे में आप देख लीजिए, ये फेक न्यूज़ में आगे की 2 लाइन उड़ा कर, पीछे की 2 लाइन उड़ा करके आपको न्यूज़ सामने दे दी जाती है, तो उसका मीनिंग ही फुल्ली चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से जब भी आप वीडियो देखें, ट्यूटोरियल टाइप की कुछ अच्छी वीडियो देखें, किसी की भी वीडियो देखें, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर ऑल्सो फॉर अदर वीडियोज़ टू, if the video is a very much educational, then don't skip that video। थोड़ा ध्यान लगाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें और बिना स्किप करे हुए देखें, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी सही और सही संदर्भ में मिल सके, सही डायरेक्शन में मिल सके। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में। द पर्पस ऑफ द ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस से समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आज के प्रेजेंट सिनारियो में, इन द प्रेजेंट सिनारियो, आप बिना कंप्यूटर के किसी भी काम के बारे किसी भी वर्क फील्ड के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हैव चेंज द वर्ल्ड फॉर एवर। सी, कंप्यूटर ने इस दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। आप ये चीज़ें देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं कि जिस चीज़ को आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप किसी ऐसी चीज़ को आप यूज़ करेंगे जो अमेरिका में हो सकती है। आप कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति से हेड टू हेड बात कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों ने क्या किया, हमारी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया, दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया। कंप्यूटर ने हमारे इससे सारी दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया। दे हैव मेड इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, एंड हाउ यू कैन डू दिस फ्रॉम अ डिवाइस दैट फिट्स इन योर पॉकेट। कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने एक ऐसी डिवाइस को हमारे पॉकेट में ला के रख दिया कि जिसके मदद से हम हंड्रेड्स ऑफ पीपल से एक बार में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने बहुत बड़ी गूगल मीट, जूम ऐप और इन सारी चीज़ों पे कॉन्फ्रेंस तक अटेंड किए होंगे। बहुत सारी क्लासेस आप अटेंड करते हैं, वर्चुअल क्लासेस। अभी के प्रेजेंट सिनारियो का ट्रेंड बन चुका है वर्चुअल क्लासेस। उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पे बैठे हुए बच्चे एक ही क्लास को एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी किस तरह से, किस चीज़ से, एक ऐसी डिवाइस से जो कि आपके पॉकेट में फिट हो जाता है, आपके टेबल पे रखा जा सकता है, आपकी गोद में रखा जा सकता है, वो एक ऐसी डिवाइस के वजह से। और कंप्यूटर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कंप्यूटर में आज जिस वक्त आप 2G के ज़माने में थे तो उस वक्त स्पीड क्या थी, आज 5G में हम जी रहे हैं। 30 Mbps टू 100 Mbps की स्पीड से हम चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को बताने का पर्पस ये है कि आज के डेट में यदि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आपको हर चीज़ आती है, आपको सारे फार्मूलाज पता हैं, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आप
एक अच्छे लिसनर हैं, आप एक बहुत अच्छे स्किलफुल पर्सन है, बट आपके सामने आपसे की ही जितनी नॉलेज वाला व्यक्ति सिर्फ एक नॉलेज एक्स्ट्रा ले लेता है कंप्यूटर की, तो वो प्रायोरिटी फिट कर लेता है अपनी उस कंपनी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जिसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ी सी आपसे कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी 90% क्वालिफ़िकेशन है, उसकी 80% ही क्वालिफ़िकेशन है इन द सेंस ऑफ एजुकेशनल, बट ही possesses कंप्यूटर डिग्री इन विच ही इज़ मास्टर। कंप्यूटर में वो मास्टर है और उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ी सी लेस है आपसे। तो रिक्रूटर क्या करेगा, वो आपको नहीं रिक्रूट करेगा, वो उस व्यक्ति को रिक्रूट करेगा जो कि कंप्यूटर में मास्टर है, कंप्यूटर की स्किल्स जिसके पास है। तो इस ट्यूटोरियल को बनाने का मेन मकसद यही है कि आपकी जो स्किल क्या बोलते हैं, आपकी जो इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए किसी भी रिक्रूटर के सामने आपकी जो इम्पोर्टेंस होती है, जो प्रायोरिटी होती है, वो बढ़ाने के लिए आपको एक स्मार्ट पर्सनालिटी वाला व्यक्ति बनना ही पड़ेगा। क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू आप काम को बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा करेक्शन के साथ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस के साथ कर सकते हैं। तो इस वजह से कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैंने सोचा कि चलो मेरे आजू बाजू इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी ज़बरदस्त स्किल है, बट एक चीज़ की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनमें वो स्मार्टनेस नहीं है। उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं किया, ट्रेंड में खुद को ट्रेंड में नहीं लाया। तो इसी वजह से कंप्यूटर लिटरेसी की इतनी इम्पोर्टेंट है आज के वर्ल्ड में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक कंप्यूटर स्किल की वजह से आप कितनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को कितने ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस क्या है। इस ट्यूटोरियल के अंतर्गत जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहला हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट, कंप्यूटर की इन्वेंशन कैसे हुई, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कंप्यूटर का की प्रारंभिक रूप क्या थी, स्टार्टिंग में कंप्यूटर किस तरह से दिखता था, वो कंप्यूटर ही था या कुछ और था जिसको डेवलप करके कंप्यूटर बना। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही है। तो ये दोनों टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कितने तरह के होते हैं और ये कंप्यूटर्स जिस टाइप के होते हैं तो वो किस किस फील्ड में यूज़ होते हैं। देखिए, कंप्यूटर जिस रूप में हम देखते हैं हमारे घरों में, हमारे शॉप्स में, बैंक्स में, जिस रूप में हम कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर सिर्फ उसी रूप में नहीं होता है। कंप्यूटर बहुत अलग रूप में होता है। रोबोटिक्स, एक रोबोट भी एक कंप्यूटर ही होता है जिसको प्रोग्राम किया जाता है। तो कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि जो प्रॉम्प्ट किसी प्रोग्राम के, वैसी मशीन जो किसी प्रोग्राम को फॉलो करे, जो किसी प्रोग्राम के अंतर्गत काम करे, जिस प्रॉम्प्ट को उसके अंदर फिट कर दिया जाए, वो उस प्रॉम्प्ट के अनुसार वो वर्क करे, उसे कंप्यूटर कहते हैं। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को भी पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पीसीबी क्या है, डीडीआर क्या है, प्रोसेसर क्या है, माइक्रोचिप्स क्या होते हैं। पहले कंप्यूटर में मदरबोर्ड किस तरह से आते थे, मदरबोर्ड कहते किसे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर डिवाइसेस, तो कंप्यूटर डिवाइसेस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या एक सिंगल मशीन होती है या फिर मल्टीपल मशीन के कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर डिवाइसेस को पढ़ेंगे। देन हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ये गलती से ये टॉपिक आ गया है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मैंने पहले ही देख लिया था, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं,
देन हम समझेंगे बायोस को, समझेंगे बायोस मेन्यू क्या होती है। इसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर की बूटिंग को समझेंगे, कंप्यूटर में बायोस का क्या योगदान रहता है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जो हमारा कोर्स है वो 11th नंबर टॉपिक से स्टार्ट होगा, जिसमें हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड को पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड क्या होता है और इस पर वर्क किस तरह से किया जाता है। देन हम लोग पढ़ेंगे MS ऑफिस, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेस कहा जाता है। इन सारी चीज़ों, एडोब पेज मेकर, हाँ तो एडोब पेज मेकर पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक में रह गया है, एडोब फोटोशॉप भी हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। एडोब फोटोशॉप में किस तरह से हम फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, फ़ोटो एडिटिंग के अलावा भी हम फ़ोटो जनरेट भी कर सकते हैं। देखिए आज अभी के डेट में बहुत सारे जनरेटिव सॉफ्टवेयर, जनरेटिव इंजन्स भी बनाए गए हैं, जनरेटिव वेबसाइट भी हैं जो कि आपके प्रॉम्प्ट के अनुसार इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट को जनरेट करते हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब हम एडवांस लेवल तक चल जाएंगे तब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें AI, चैट GPT, ये सारी चीज़ें होती हैं जो जनरेटिव AI वेबसाइट्स हैं, जिनकी मदद से हम एक कमांड, सिर्फ कंप्यूटर को एक कमांड देने के बाद वो चीज़ें बना सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंप्यूटर को एक कमांड दे देंगे कि हमको एक सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए जिसमें ये प्रॉम्प्ट होने चाहिए, फला प्रॉम्प्ट होने चाहिए, उन सारी चीज़ों के अनुसार वो सोशल मीडिया पोस्ट बना करके कंप्यूटर हमको दे देगा। आप इस तरह के बहुत सारे AI जनरेटिव इसके टूल्स का यूज़ भी करते हैं। GPS नेविगेशन, आप गूगल वॉइस कमांड, एलेक्सा, अमेज़न एलेक्सा के बारे में आपने सुना होगा। ये सारे के सारे वॉइस जनरेटिव AI टूल्स हैं जिनका हम डेली यूसेज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आगे कुछ बातें करूँगा। देन आप ERP, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सबसे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, इस पर भी चर्चा की जाएगी। ये टैली में अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से कंपनी जनरेशन किया जाता है, किस तरह से स्टॉक बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको एक्ट के साथ साथ बताई जाएंगी। उसमें बिट ऑफ कॉमर्स की स्किल भी आपको बताई जाएगी। देन हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन में हालांकि ऊपर में मैंने जो भी MS ऑफिस है, नोटपैड, एडोब पेज मेकर, ERP, ये सारी चीज़ें जो टॉपिक्स बताए ये भी एप्लीकेशंस हैं, बट इसमें एप्लीकेशंस को हम इस तरह से समझेंगे कि एप्लीकेशंस कौन से इनबिल्ट एप्लीकेशंस होते हैं, कौन से एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं, इनबिल्ट एप्लीकेशंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है, कौन से इंस्टॉलेबल होते हैं, कौन से नॉट इंस्टॉलेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसके अंतर्गत। हाँ, व्हाट इज़ क्लाउड स्टोरेज, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नई आपको समझ में आएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको स्मार्टनेस प्रदान करेंगी कि आप अपने स्टोरेज को किस तरह से बचाएं। यदि आपका डिवाइस लॉस्ट हो जाता है या आपकी डिवाइस से ख़राब हो जाती है, देन उसके अंदर स्टोर की हुई आपकी जो मेमोरी है उसे आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस क्लाउड स्टोरेज के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपकी डिवाइस स्टोलन हो जाती है तो उसके IMEI को किस तरह से ब्लॉक करते हैं, और क्लाउड स्टोरेज की मदद से आप किस तरह से अपने सारे डेटा को वन शॉट में डिलीट कर सकते हैं उस फ़ोन से, लॉस्ट फ़ोन से, इस पर भी बात की जाएगी। देन हम रिज्यूम बिल्डिंग पे बात करेंगे। रिज्यूम किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से टेम्पलेट यूज़ किए जाते हैं, रिज्यूम में टेम्पलेट्स यूज़ किए जाते हैं, टेम्पलेट से की सहायता से आप किस तरह से कम समय में एक बहुत ही अट्रैक्टिव रिज्यूम बना सकते हैं। देन विंडोज़, एंड्रॉयड एंड iOS के बारे में हम बात करेंगे। iOS में दो तरह के iOS एंड मैक प्रोसेसर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं
तो इनके बारे में बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विंडोज़, एंड्रॉयड एंड आईओएस, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा नेटवर्किंग के बारे में थोड़ी सी बातें होंगी, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बताया जाएगा इसमें। देन कुछ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, जिसमें सबसे स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो आता है वो होता है कोरल ड्रॉ। इसके बाद एडवांस एक्सेल एक इतनी ज़बरदस्त पावरफुल स्किल है जिसकी मदद से आप अपने वर्क का 90% बचा सकते हैं। वर्क टाइम का 90% बचा करके आप बहुत ही कम समय में डेटा एंट्री एंड एक्सेल का यूसेज कर सकते हैं। एक्सेल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं ऑन द गो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा करेंगे हम एडवांस एक्सेल के अंतर्गत। ईमेल एंड ड्राइव्स, इसके बारे में भी हम, तो इसमें देखिए आपको ज़्यादातर कंप्यूटर कोर्सेज कहीं पे भी करवाए जाते होंगे, तो उसमें आपको ऑफलाइन चीज़ें ही ज़्यादातर बताई जाती होंगी, जो कि अब थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि बहुत सारे अब सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए हैं जो कि आप इंस्टॉल किए बिना आप अपने इंटरनेट के कनेक्शन के ऊपर सिर्फ बना सकते हैं, ऑनलाइन काम करके बना सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपकी गूगल शीट से हर वो काम कर सकती है जो MS ऑफिस में आप कर सकते हैं। आप गूगल डॉक्स में आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, गूगल शीट में आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप अपने ड्राइव में जाएंगे, वहाँ से गूगल डॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, देन उसमें आप जो भी काम वर्क करना चाहते हैं उस वर्क को कर लेंगे। ये सारी चीज़ें इतनी इजी हैं, इससे क्या होता है कि आपकी डिवाइस की जो मेमोरी रहती है वो सेव्ड रहती है, क्योंकि ईमेल वगैरह जो भी रहता है वो एक क्लाउड स्टोरेज सिस्टम है जो कि आपके डिवाइस के स्टोरेज को ऑक्यूपाई नहीं करती है। हाँ, इसके बाद आपको विंडोज़ को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़, इसको बताया जाएगा। किस तरह से आप अपने विंडोज़ के सी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, पूरी सिस्टम को फॉर्मेट किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और इसमें आपको एक स्किल और बताई जाएगी कि पार्टीशन कैसे बनाया जाता है, ड्राइव का पार्टीशन कैसे बनाया जाता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। देन आपको ड्राफ्टिंग एंड डेटा एंट्री की पूरी स्किल बताई जाएगी, किस तरह से आप बहुत सारे डेटा, बहुत बड़े बड़े डेटा को एक बार में एंट्री कर सकते हैं। देन ड्राफ्टिंग के बारे में भी वही है कि किस तरह से आप टैब, मार्जिन, पैराग्राफ और पेज डिज़ाइनिंग, पेज मार्जिन, ये सारी चीज़ें आपको ड्राफ्टिंग के अंतर्गत बनाई जाएगी। डिक्शनरी, माइक्रोसॉफ्ट डिक्शनरी का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप मैक्रोस का यूज़ करेंगे, आप मल्टीपल लैंग्वेज को किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे एक ही डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हिंदी में किस तरह से लिखेंगे, कुछ चीज़ें इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे। शॉर्टकट्स आपको बताई जाएगी, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कमांड किस तरह से, सारे के सारे कीबोर्ड के फंक्शंस आपको इसके अंतर्गत बताए जाएंगे। देन थोड़ी सी स्मार्टनेस में जो तड़का लगाएगा वो लगाएगा प्रोग्रामिंग। थोड़ी सी आपको कंप्यूटर लैंग्वेज जावा, HTML एंड पाइथन के बारे में बताया जाएगी। और वेब डिज़ाइनिंग के बारे में भी थोड़ी सी बातें बताई जाएंगी, जिससे आप अपनी वेबसाइट तो कम से कम डेवलप कर ही सकते हैं, खुद की अपनी वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इस ट्यूटोरियल में बताई जाएंगी। आशा करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल को आप लोगों के सब्सक्रिप्शन का सपोर्ट मिलेगा। बीच बीच में मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा, लाइव ट्यूटोरियल्स भी लूँगा, क्योंकि अभी लाइव ट्यूटोरियल्स ना लेने का मेरा एक कारण यह है कि अभी मेरे पास अपना कोई स्पेस नहीं है। तो मैं अपने शॉप में से ही बैठकर रिकॉर्डिंग करता हूँ, और मैंने बोर्ड वगैरह के लिए भी ऑर्डर लगा रखे हैं। जैसे ही वो आ जाते हैं तो प्रॉपर्ली मैं लाइव सेशंस भी लूँगा, और उसमें आप कमेंट के थ्रू अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सर्कुलेट करें और ग्रुप्स में डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा पहुँच सके।